Hello students, welcome to my channel Hindi Learning. Today we will do the third part of the chapter बड़े भाई साहब। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। And then the annual exam happened. And the coincidence that I passed again and elder brother failed. मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी। आई डिड नॉट डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। बट डोंट नो हाउ आई केम फर्स्ट इन द क्लास। मुझे खुद अचरज हुआ। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। मीन्स द एल्डर ब्रदर डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। एवरी वर्ड ही स्टडीड। 10 बजे रात तक, 10 p.m. टिल नाइट। 4 बजे 4 से 4 a.m. इन द मॉर्निंग। 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, 6 to 9:30 बिफोर गोइंग टू स्कूल। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। उनका फेस भी ग्लोलेस हो गया था। कांतिहीन, ग्लोलेस। मगर बेचारे फेल हो गए। बट पुअर, ही फेल्ड। मुझे उन पर दया आती थी। आई फेल्ट पिटी ऑन हिम। नतीजा सुनाया गया। द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड। नतीजा, रिजल्ट। तो वह रो पड़े। ही स्टार्टेड क्राइंग। और मैं भी रोने लगा। एंड आई ऑल्सो क्राइड। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। द हैप्पीनेस दैट आई पास, इट वॉज हाफ। मैं भी फेल हो गया होता, इफ आई हैव ऑल्सो फेल्ड, तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। देन मे बी द ब्रदर हैड नॉट बीन सो सैड। लेकिन विधि की बात कौन टाले, बट डेस्टिनी को कौन चेंज कर सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। नाउ ओनली 1 year डिफरेंस वॉज देयर बिटवीन मी एंड माई ब्रदर। वन मीन्स एक दर्जे मीन्स 1 class। सो द एल्डर ब्रदर वॉज ओनली 1 class अहेड। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। वन बैड थॉट केम इन माई माइंड। कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए। इफ ब्रदर विल फेल फॉर 1 more year, तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। देन आई विल बी सिमिलर टू हिम, मीन्स दे बोथ विल बी इन द सेम क्लास। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। देन ऑन व्हाट बेसिस ही विल इंसल्ट मी। फजीहत। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। बट फोर्सफुली आई रिमूव्ड दिस थॉट फ्रॉम माई माइंड। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। फाइनली ही इज स्कोल्डिंग मी फॉर माई बेटरमेंट। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, अवश्य, श्योरली आई डोंट लाइक। मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर था। बट मे बी इट इज द इम्पैक्ट ऑफ हिज टीचिंग्स कि मैं दनादन पास होता जाता। दैट एवरी ईयर आई विल पास, और इतने अच्छे नंबरों से, एंड विथ सो गुड नंबर्स। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। नाउ द ब्रदर हैज बिकम सॉफ्ट। नाउ ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। देयर वर मेनी अपॉर्चुनिटीज वेयर व्हेन ही कैन स्कोल्ड मी, बट ही केप्ट पेशेंस। धीरज इज पेशेंस। शायद अब वह खुद समझने लगे थे। मे बी ही अंडरस्टूड कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। नाउ ही डिड नॉट हैव द राइट टू स्कोल्ड मी। डांटना इज स्कोल्डिंग। यह रहा भी, एंड इफ इट इज देयर तो बहुत कम, वेरी लेस। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मेरा इंडिपेंडेंस और इंक्रीज हुआ। मैं उनकी सहिष्णुता, उनके टॉलरेंस का अनुचित लाभ उठाने लगा। आई वॉज टेकिंग इनअप्रोप्रिएट बेनिफिट ऑफ इट। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, आई हैड दैट बिलीफ, कि मैं पास हो ही जाऊंगा। दैट आई विल पास, पढ़ो या ना पढ़ो, इफ आई विल रीड और नॉट। मेरी तकदीर बलवान है। माई डेस्टिनी इज वेरी स्ट्रांग। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, सो बिकॉज ऑफ द फियर इफ लिटिल आई वाज स्टडिंग, वह भी बंद हुआ। दैट ऑल्सो स्टॉप। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। नाउ कनकौवे फ्लाई करने का न्यू इंटरेस्ट, कनकौवे, काइट। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता। नाउ द होल टाइम वाज डेडिकेटेड टू काइट फ्लाइंग। फिर फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। बट स्टिल आई रिस्पेक्ट माई ब्रदर। और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। एंड देन आई विल ट्राई दैट ही शुड नॉट सी दैट आई एम फ्लाइंग द काइट। मांझा देना, मांझा इज द थ्रेड we use for flying the kite. कन्ने बांधना, so we tie the thread on the kite. पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, so preparation for the tournament. समस्याएं, all this problem, everything
गुप्त रूप से हल की जाती। सो सीक्रेटली विल सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। मैं means all the problem related to like tournament if there is some problem and flying kite everything। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था। I don't want that my brother should doubt कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। That now I don't have that much respect for him। एक दिन संध्या समय वन डे इवनिंग टाइम हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवे लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। सो फार अवे फ्रॉम माई हॉस्टल आई वॉज रनिंग टू कैच द काइट। आंखें आसमान की ओर थी। आईज वॉज टुवर्ड्स द स्काई। मन उस आकाशगामी पथिक की ओर एंड माई हार्ट वॉज आकाशगामी पथिक मीन्स विच इज कमिंग फ्रॉम द स्काई दैट इज द काइट। जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला रहा था। मंद गति में स्लो स्पीड से झूमता हुआ वेव करते हुए पतन डाउनफॉल। द काइट वाज डाउन साइड द काइट वाज कमिंग। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर एज इफ सम सोल इज कमिंग फ्रॉम द हेवन विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। एज इफ इट इज कमिंग टू एक्सेप्ट द न्यू कल्चर। बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी। नाउ द ग्रुप ऑफ बॉयज were running to welcome this guide। बांस मीन्स बैम्बू स्टिक लेके। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। they were nobody was aware what is happening in the front or behind like they were running on the road। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। as if everyone is flying in the sky with the sky। जहाँ सब कुछ समतल है where everything is flat like a ground। ना मोटर कारें हैं ना ट्रैम ना गाड़ियां। मोटर कार ट्रैम व्हीकल्स नथिंग इज देयर। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई एंड सडनली ही मेट हिज ब्रदर जो शायद बाजार से लौट रहे थे। मे बी ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया। देयर इटसेल्फ ही होल्डेड माई हैंड और उग्र भाव से एंग्रीली ही सेड इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकुए विद दिस बॉयज हु आर इन दिस मार्केट। ढेले के कनकुए मीन्स द काइट। सो इट्स लाइक kite it doesn't have very value। दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। यू आर रनिंग लाइक दिस ऑन द रोड विद दिस बॉयज यू डोंट फील अशेम्ड। तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो। यू डोंट रिमेम्बर दैट नाउ यू आर नॉट इन लोअर ग्रेड बल्कि 8वीं जमात में हो। यू आर इन 8th ग्रेड और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। एंड यू आर जस्ट 1 ग्रेड लोअर देन मी। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट योर पोजीशन। एक जमाना था देयर वाज वन टाइम कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। दैट आफ्टर पासिंग द एट ग्रेड द पीपल विल बिकम तहसीलदार। तहसीलदार मीन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मैं कितने ही मिडिलजियों को जानता हूँ। आई नो सो मेनी मिडिलमैन जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट है। हु आर नाउ मजिस्ट्रेट डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। सो मेनी टिल 8th ग्रेड दे स्टडीड एंड दे आर अवर लीडर और समाचार पत्रों के एंड द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर्स। बड़े बड़े विद्वान उनकी मदती में काम करते हैं एंड बिग बिग स्कॉलर्स आर वर्किंग अंडर हिम। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ो। एंड यू आर इन दैट सेम 8th ग्रेड एंड यू आर रनिंग विद दिस बॉयज फॉर द काइट। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। आई रियली फील सैड फॉर यू। तुम ज़हीन हो। यू आर इंटेलिजेंट इसमें शक नहीं। देयर इज नो डाउट। लेकिन वह सहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर दे। बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इंटेलिजेंस जो हमारे सेल्फ प्राइड को किल कर दे। तुम अपने दिल में समझते होंगे मे बी यू थिंक मैं भाई साहब से महज एक दर्जे नीचे हूँ। आई एम ओनली 1 ग्रेड बिलो और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। दैट ही डोंट हैव एनी राइट टू टेल मी। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। दिस इज योर मिस्टेक। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। आई एम 5 years एल्डर देन यू। और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ इफ यू कम इन द सेम ग्रेड। और परीक्षकों का यही हाल रहा है एंड इफ दिस इज द कंडीशन ऑफ द एग्जामिनर्स तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। देयर इज नो डाउट दैट यू विल बी इन माय ग्रेड और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। मे बी आफ्टर 1 year यू विल बी अहेड ऑफ मी। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है
बट द 5 years डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। सो दैट तो गॉड ऑल्सो कैन नॉट चेंज। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। आई एम 5 years एल्डर देन यू एंड ऑलवेज इट विल बी देयर। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा है। जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। द एक्सपीरियंस विच आई हैव फॉर लाइफ, सो यू कैन नॉट कंपेयर दैट। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, उसकी सिमिलरिटी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीफिल और डिलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। अंडरस्टैंडिंग खाली बुक्स रीड करने से नहीं, यू हैव टू सी द वर्ल्ड। हमारी अम्मा ना कोई दर्जा नहीं पास किया, अवर मदर, शी डिडंट पास एनी ग्रेड। और दादाजी भी शायद पांचवी छठी जमात के आगे नहीं गए। मे बी ग्रैंडफादर आल्सो, ही आल्सो डिडंट स्टडी मोर देन फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रेड। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, बट वी बोथ, वी इफ वी स्टडी द नॉलेज एजुकेशन ऑफ होल वर्ल्ड, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। पर स्टिल अवर मदर एंड ग्रैंडफादर विल ऑलवेज हैव द राइट टू करेक्ट अस। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, नॉट ओनली बिकॉज दे हैव गिवन द बर्थ टू अस, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। बट दे हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट विल बी देयर, और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स इज देयर इन अमेरिका, और 8वें हेनरी VIII ने कितने ब्याह किए, हाउ मेनी मैरिजेस ही डिड, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, इन द स्काई हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर देयर। यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम, मे बी दे डोंट नो ऑल दिस थिंग, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दे हैव मोर नॉलेज देन अस। देव ना करे, गॉड फॉरबिड, आज मैं बीमार हो जाऊं, इफ आई बिकम सिक, तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, योर हैंड्स एंड लेग्स विल बिकम स्वोलन। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सोचेगा। यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग एक्सेप्ट इन्फॉर्मिंग द ग्रैंडफादर। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो, बट इफ ग्रैंड फादर इज देयर इन योर प्लेस, तो किसी को ताल नहीं देंगे। ही विल नॉट इन्फॉर्म एनीवन, ना घबराएंगे ना बदहवास होंगे। ही विल नॉट बिकम नर्वस, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे। फर्स्ट ही विल ओनली ट्राई टू डू द ट्रीटमेंट, ही विल फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। उसमें सफल ना हो, इफ ही इज नॉट सक्सेसफुल, तो किसी डॉक्टर, देन ही विल कॉल एनी डॉक्टर। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, डिजीज इज अ बिग थिंग। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते, वी तो डोंट नो दिस मच ऑल्सो, कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। सो द पॉकेट मनी विच वी आर गेटिंग फॉर द होल मंथ, हाउ वी शुड यूज इट। जो कुछ दादा भेजते हैं, वट एवर ग्रैंड फादर इज सेंडिंग, उससे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। सो 20-22 तक हम उसको फिनिश कर देते हैं, कर देते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं, और फिर पैसे पैसे को मोहताज होता है। एंड देन फॉर वन वन पेनी वी डोंट हैव। नाश्ता बंद, वी विल स्किप अवर ब्रेकफास्ट। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते, वी हाइड अवर फेस फ्रॉम द वॉशमैन, फ्रॉम द बार्बर। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च करते हैं, बट द अमाउंट विच वी आर स्पेंडिंग टुडे, उसके आधे में, उसके हाफ में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया। ग्रैंडफादर ने अपनी एज का एक बड़ा पार्ट रिस्पेक्ट के साथ, उतने में ही उनने सस्टेनेंस किया और कुटुंब का पालन किया। कुटुंब मीन्स फैमिली को भी सरवाइव किया, जिसमें सब मिलकर, एंड इन दैट टोटल 9 people वेर देयर। अपने हेडमास्टर साहब का ही देखो, नाउ ही इज गिविंग वन एग्जांपल ऑफ हेडमास्टर। एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के, एंड नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। 1,000 रुपए पाते हैं, इज गेटिंग 1,000 रुपीज। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, बस हु इज डूइंग द अरेंजमेंट ऑफ हिज होम, उनकी बूढ़ी माँ, हिज ओल्ड मदर। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, हियर हिज डिग्री इज यूजलेस। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, अर्लियर ही वॉज ओनली मैनेजिंग, खर्च पूरा ना पड़ता था, बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल, लाइक जो मनी थे वो कम कम हो जाते थे, was not sufficient, कम कर्जदार रहते थे। पीपल वेर देयर, मीन्स ही वॉज इन डेप्थ। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, लेकिन जब से मदर ने पूरा अरेंजमेंट लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, एज इफ द लक्ष्मी गॉडेस लक्ष्मी केम इन द हाउस। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो। सो ब्रदर, डोंट हैव दिस प्राउड,
कि तुम मेरे समीप आ गए हो। यू हैव कम क्लोजर और सिमिलर टू मी और क्लोजर टू मी, समीप इज नियर। और अब स्वतंत्र हो एंड यू आर इंडिपेंडेंट। मेरे देखते तुम बेरा नहीं चलने पाओगे। इफ आई एम देयर यू विल नॉट गो इन द रॉन्ग पाथ। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। इफ यू विल नॉट लिसन देन ही इज शोइंग हिज हैंड, द थप्पड़ इज स्लैप। आई कैन यूज दिस। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। जहर लगना इज इडियम। सो आई नो दैट यू आर फीलिंग वेरी बैड, बहुत बुरा लगना। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। बट उनकी इस बात से आई आई बेंड आई बाउ माई हेड विद रिस्पेक्ट। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव, आई एक्सपीरियंस टुडे दैट हाउ स्मॉल आई एम, मीन्स व्हाट ही वाज थिंकिंग फॉर द ब्रदर। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और मुझे अपने एल्डर ब्रदर के लिए रिस्पेक्ट हुआ। मैंने सजल आंखों से कहा, विथ वेट आईज आई सेड, हरगिज नहीं, नो नेवर। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, वॉट एवर यू आर सेइंग, वह बिल्कुल सच है। दैट इज 100% करेक्ट। और आपको उसके कहने का अधिकार है। एंड यू हैव द राइट टू से दिस। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। देन द एल्डर ब्रदर हग्ड हिम और बोले, एंड ही सेड, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट फ्लाई द काइट। मेरा भी जी ललचाता है। आई ऑल्सो फील लाइक टू प्ले टू फ्लाई द काइट, लेकिन करूं क्या? बट व्हाट शुड आई डू? खुद बेरहा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? इफ आई विल गो इन द रॉन्ग पाथ देन हाउ आई विल प्रोटेक्ट यू? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। दिस ड्यूटी इज ऑन माई हेड। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। एंड coincidentally same time a kite, it passed from them, from on their head. उसकी डोर लटक रही थी, थ्रेड वॉज हैंगिंग। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था, एंड द बॉयज वर रनिंग बिहाइंड दैट। भाई साहब लंबे हैं ही, एल्डर ब्रदर वॉज टॉल। उछल कर उसकी डोर पकड़ ली, ही जम्प्ड एंड कैच द थ्रेड, और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। एंड ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स द हॉस्टल। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। आई वॉज ऑल्सो रनिंग बिहाइंड हिम। Thank you for watching my video.